हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का लेसन पढ़ने वाले हैं। जो मधुबन वो हम पढ़ रहे थे, वो लेसन वो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अनुराग वर्मा जो लेखक है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के घर में जाकर उनकी मुलाकात मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आगे देखते हैं। पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। वो उन्होंने पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु वो घर से निकल पड़े और गांधी जी की बात मान आदेश था कि वो जो इंग्रजी स्कूल है, गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुक्का है। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो सब छोड़कर घर से निकल पड़े क्योंकि गांधी जी का आदेश था, वो उन्हें मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। उन्होंने क्या, सर्वप्रथम सत्य एवं देश के लिए क्रांति, विद्रोह मतलब क्रांति की। तब तक वे जब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था। उनका जो एज था वो 16 वर्ष का था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। वो राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी, पता है ना कि जो रैली निकालते हैं, हाँ, तो प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगला चरण था। अभी लेखक उन्होंने एक कविता, देश प्रेम एक कविता लिखी और यही उनका मंगलाचरण था, मतलब यही उनकी अच्छी शुरुआत थी। अभी दूसरा प्रश्न लेखक उन्हें पूछते हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। तो उन्होंने उत्तर दिया, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। उधर विद्यापीठ में, नागपुर विद्यापीठ में हिंदी नहीं थी, इसलिए वो मध्य प्रदेश छोड़ के उत्तर प्रदेश में आए थे। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, तपश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। उन्होंने जो इंटर की परीक्षा मतलब पदवी पूर्व परीक्षा रहती है, वो उत्तीर्ण हुए और उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसी विद्यालय में उन्होंने क्या किया, एमए भी कंप्लीट किया। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। अभी डॉक्टर साहब चेहरे से ऐसे गंभीर सीरियस भाव से साफ दिख रहे थे, और ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा मालूम होता था कि जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। उन्हें लेखक ने फिर से उन्हें सवाल, एक क्वेश्चन पूछा। डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अभी लौकिक प्रेम मतलब सांसारिक और पारलौकिक म्हणजे परलोक संबंधी। तो
लेखक उन्हें पूछ रहे हैं कि कवि एवं लेखकों में जीवन में उनका लौकिक प्रेम और पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने उत्तर दिया, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। वो बोलते हैं कि प्रेम एक क्या है? नैसर्गिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक का मतलब नैसर्गिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। अभी वो बोल रहे हैं कि उनका विवाह के 1926 में हुआ था और तब वे क्या गृहस्थ जीवन में आ गए, सांसारिक जीवन में वो आ गए। अब मुझे सात्विकता मतलब अच्छे गुण और नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। यही टाइम में उन्होंने क्या कबीर का रहस्यवाद उन्होंने लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। अभी क्या बोल रहे हैं कि इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ कविता के माध्यम से ही प्रेषित हुए। हाँ, तो मुझे बचपन से ही अभिनय, उनको क्या ड्रामा करने का शौक था और उत्सव त्योहारों में वो नाटकों में भाग लेते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, अभी लेखक हैं वो उनको आगे बढ़ा के पूछते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो वो उत्तर देते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। वो बोलते हैं कि राजनीति से मैं हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की रीति में क्या स्थिरता का अभाव है, मतलब जो बहुत कमियां हैं। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। अभी जो राम कुमार वर्मा है उनको पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो जो नेहरू जी है, इंदिरा गांधी जी है और ये सब लोग हैं, उनको वो मिल चुके हैं, लेकिन उनको राजनीति में मतलब इतनी भी थोड़ी सी भी रुचि नहीं है। वो बोलते हैं मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में ही विश्वास रखता हूँ। साहित्य मतलब क्या, जो कथा लिखते हैं ना, स्टोरी, पोएम, वो सब लिखते हैं, उनको साहित्यकार बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में ही विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। अभी तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इतना कहते हुए वो डॉक्टर साहब ने क्या देखा, घड़ी देखी। उनका टाइमिंग हुआ था तो उन्होंने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे उनको क्या एक ज़रूरी काम था, मुझे क्या जाना है, ऐसे बोला। तत्पश्चात उन्हें मुझे एक कुशल अभिभावक मतलब आश्रय देने वाला की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। उन्होंने उनको एक अच्छा आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो समझ में आया ये पाठ? ठीक है, बाय।